बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन बेटा मैंने ये पूछा आपसे कि यहां से एक पत्थर को छोड़ा, वो यूं नीचे गिर गया ये, और एक पत्थर को मैंने यहां से फेंका है 2 मीटर पर सेकंड से। हाइट दोनों की सेम थी। ये वाला पत्थर यूं जाके नीचे गिर गया, इसने फासला जरा ज्यादा तय किया। फिर मेरे पास एक तीसरा पत्थर था जिसको मैंने यूं फेंका 4 मीटर पर सेकंड से, वो जरा ज्यादा लंबा पाथ ट्रेवल करते हुए गिर गया यहाँ। और उसके बाद मेरे पास एक और पत्थर था जिसको मैंने यहां से यूं फेंका 6 मीटर पर सेकंड से, तो ये यूं जाकर गिरा। और यानी 4 पत्थर थे, ये पत्थर नंबर 1, पत्थर नंबर 2, पत्थर नंबर 3, पत्थर नंबर 4। ये इसका पाथ था, ये इसका पाथ, ये। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जनाब इनमें से कौन सा पत्थर ज्यादा टाइम लेगा नीचे गिरने में। ये क्वेश्चन है। कुछ लोग कह रहे हैं ये पत्थर, कुछ लोग कह रहे हैं ये, कुछ लोग ये, कुछ लोग कह रहे हैं ये पत्थर। ये है जी सूरत हाल। सर किसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं हम कि नहीं? चले मैं आपको ये बदल भी कर देता हूं कि ये डिस्टेंस इसका 125 मीटर है, इसकी ये हाइट 125 है, इसकी ये हाइट 125 है, इसकी हाइट ये 125। इसका ये वाला डिस्टेंस से आप कह लें 10 मीटर है, इसका ये डिस्टेंस 40 मीटर है, नहीं 20 मीटर है, इसका ये डिस्टेंस 30 मीटर है। अब बताएं अब कौन सा ज्यादा टाइम लेगा। सर पहला या दूसरा? इनमें से हाँ सर पहला या फिर दूसरा? बेटा इसमें अच्छा एक मजे की बात बताऊं, हैरान कुन बात बताऊं आप लोग, वो ये है कि सारे पत्थर एक ही टाइम पे गिरेंगे। आज के लेक्चर का सबसे पंच पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, मेन पॉइंट यही है कि इस पत्थर को गिराओ या इस तरह गिराओ या जोर से फेंक के गिराओ या और जोर से फेंक के गिराओ, सारे एक टाइम पे गिरेंगे। टाइम डिपेंड्स अपॉन द हाइट, not the horizontal velocity. Time of flight depends upon the height and does not depend upon, बड़ा सा करके लिख रहा हूं, horizontal velocity। ठीक है, ये था जनाब हमारी कहानी जो मैंने आपको सुनानी थी। सबसे पहली बात सर ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फिर से मतलब स्टेटमेंट दिखा दीजिए। मैं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मेरे बेटे को कि अगर यहां से एक पत्थर है, उसको आपने छोड़ दिया, वो यूं नीचे गिर गया, ठीक है, या बेशक एक्सपेरिमेंट करके देख ले, तो ये एक पत्थर है, इसको आप ऐसे कोई वेलोसिटी देके यूं फेंके, ये यूं जाके गिरे और इसकी ये हाइट इसकी बराबर हो, दोनों सेम टाइम में गिरेंगे। अगर इसको गिरने में 5 सेकंड लगे, इसको यूं गिरने में 5 सेकंड लगे, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वेलोसिटी है। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी, सेम टाइम, ये पत्थर जिस वेलोसिटी से गिरेगा ये पत्थर भी उसी वेलोसिटी से गिरेगा। सर पिछले तो पेज पे आज आपको एक वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पर, ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जो ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। मैं अभी क्लास में अभी वो वीडियो ढूंढने में टाइम जाया नहीं करना चाहता, लेकिन यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है कि यहां से एक पत्थर गिर रहा है, एक पत्थर को इस तरह फेंका है और ये यूं गिरा है, और दोनों सेम टाइम पर गिरे हैं सब। अच्छा ये जितनी बातें ये इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, हम इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस को फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस जी। पिछला पेज दिखाना, स्टेटमेंट जरा हमने देखनी है। मैंने Time of flight depends upon the height and does not depend upon the horizontal velocity.
आज का पहला स्टार्टिंग नुक्ता ये है कि आप ये चीज देखें। मैं आपके सामने वैसे अगर आप चाहें तो थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दे भी देता हूं। वैसे ये यहां से इतनी मजे की नहीं लगेगी। ये देखें कि मैं इसको ऐसे छोड़ूं। अब ये इसमें मेरे हाथ की एरर आ सकती है कि मैं इसको ऐसे दूर फेंकूं, यानी इसको थोड़ा सा साइड पे फेंकूं यूं करके, ठीक है ना, और एक को ऐसे सिर्फ छोड़ दूं, तो ये दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। ये देखें। अब अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि सही मेरे अगर अगर इनको टाइम डिफरेंट लगा तो मेरे हाथ की एरर होगी, मगर एक ऐसे जाकर गिरा है और एक सीधा गिरा है, दोनों सेम टाइम लेंगे। YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जो आपको बताएंगी अगर आपने एक पत्थर को यहां से यूं फेंका है, वो ऐसे आके गिरा है नीचे, और एक को इस तरह फेंक दिया है, तो दोनों सेम टाइम पर आकर गिरे। जी, मुझे बताएं ये नुक्ता क्लियर हुआ आपको कि नहीं? अमूमन जब बेटा मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं, बकायदा उनके सामने अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करता हूं, एक चीज साइड पे फेंकता हूं, एक चीज ड्रॉप करता हूं, और वो दोनों सेम टाइम पे गिरती हैं। आपको ना यकीन आए तो आप खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप दो टेनिस बॉल लें, एक को छोड़ दें, एक को परफेक्टली इस तरफ फेंकें, ये जितनी देर में यूं नीचे गिरेगा वो वाला यूं जाकर गिरेगा इस तरफ। जी यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसे कहते हैं बेटा, इस ये जो आपने प्रोजेक्शन किए ना, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। ये देखें। सर वो मेरे नेट का प्रॉब्लम था, मैं लेट आया। आप शुरू से बता सकते हैं, कवर दे सकते हैं क्या हुआ था? जी, मैंने बेटा अभी तक सारा सिर्फ एक ही बात बताई है इनको। एक पत्थर को यहां से यूं फेंक दें, छोड़ दें नीचे, वो नीचे गिर गया, और एक पत्थर को इस तरफ थ्रो करें तो ये यूं नीचे जाकर गिरेगा, ये यूं सीधा गिरेगा। और मैंने इनसे सवाल ये पूछा था कि इनमें से कौन सा टाइम ज्यादा लेगा। बहुत देर सवाल पूछने के बाद मैंने बताया कि ये और ये दोनों सेम टाइम लेंगे। ये बस पूरी बात ये हुई। इतनी देर से हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि इफ डिस्टेंस, तो ऐसे सीधा गिरने वाला और यूं जाने वाला एक ही टाइम लेंगे। और मैंने इनको कहा कि YouTube पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी पड़ी हैं जो इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। आपने सिर्फ ये लिखना है YouTube पे, डेमोन्स्ट्रेशन दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो आपके सामने इस तरह ये एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। वो आपको फिजिक्स का कोई टीचर करके दिखा रहा होगा, वो एक चीज को वैसे छोड़ेगा, इसको इस तरफ फेंकेगा, जितनी देर में ये ग्राउंड में गिरेगी उतनी देर में ये ग्राउंड में गिरेगी। और ये हमने जो 5 पॉइंट आज का पढ़ा है, जिस पर हमारा था, द टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन द हाइट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, अभी तक ये सारी कहानी पढ़ी है, ठीक है? सर एक बात कहनी थी, मंडे और ट्यूसडे के लेक्चर्स अभी तक अपलोड नहीं हुए सर, वो मैंने सुनने जी थे। सर। और ना ही सर वो जो वेक्टर्स के आपने जो लेक्चर्स थे वो भी आपने अपलोड नहीं किए। बेटा मैं आज रात को फारिग हो रहा हूँ इन नवंबरियों से, मैं इंशाल्लाह ताला आपको फिर पक्का, बेटा जो लोग कल P3 का पेपर है, आज 2 बजे मेरे घर बच्चे आ जाएंगे, वो रात को 8-9 बजे जाएंगे, यानी 7-8 घंटे लंबी मेरी ट्यूशन होगी। ये लोग चले जाएं, कल भी ये मेरे घर 3-4 घंटे बैठे रहे, मेरी सारी शाम उनकी तरफ जा रही। जो वो लोग ठीक है चले सर, जाए तो मैं आपके साथ किए गए सारे वादे पूरे कर। ठीक है, उसके बाद सर आप कोशिश करना कि जैसे ही आप एक लेक्चर को रिकॉर्ड करें उसके बाद इसको अपलोड कर दें, ठीक है, ठीक है, या हम में से किसी को दे दो वो अपलोड कर दो। चलो ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें जनाब, अब जी चीज आती है, ये देखें, ये एक जहाज है, ये कोई जहाज है, ये फाइटर बॉम्ब जेट जा रहा है, F-16 जा रहा है। ये चलते चलते किसी पर अगर बॉम्ब गिराएगा तो वो बॉम्ब किस तरह गिरेगा? क्या वो बॉम्ब ऐसे गिरेगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं गिरता। इस F-16 की अगर इस तरफ को स्पीड है, लेट्स से 600 मीटर पर सेकंड, में मिसाल देता हूँ, तो बॉम्ब की भी इस तरफ को स्पीड होगी 600 मीटर पर सेकंड, और बॉम्ब यूं जाकर गिरेगा। इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। प्रोजेक्टाइल, कोई मसला तो नहीं है बेटा? नो सर। अमूमन जो टेनिस बॉल को शॉट लगती है, ये देखें, वो जो टेनिस बॉल को शॉट मारते हैं वो यूं जाकर गिरती है, नेट है। तो ये जो पाथ है ये भी क्या है? प्रोजेक्टाइल पाथ। ये भी क्या है?
प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है कि नहीं? इसी तरीके से फर्ज करें ये कोई हाइट है, ये इस तरह हाइट है, यहां से एक साइक्लिस्ट आया है, ये यूं साइकिल है, इस पे बंदा बैठा हुआ, बंदा बिठाऊंगा तो काफी देर लग जाएगी। बहरहाल ये मैंने राफ सा बंदा उठा दिया, ये यहां से इतनी तेज आया कि यूं जाके गिरा है। तो यूं जाकर जब गिरा और आगे चल पड़ा है, तो ये जो इसकी ये वाली मोशन थी, ये भी प्रोजेक्टाइल थी। और अगर आपको पता है, आप बुलेट से, ये जो गन से फायर करते हैं बुलेट को, अब वो आपका ख्याल होता है वो बुलेट सीधी गई है, नहीं, वो बुलेट ऐसे जा रही होती है। बुलेट हमेशा इस तरह पाथ फॉलो करती, क्यों? ग्रेविटी का असर होता है उस पर। और ये जो इसकी मोशन है, ये भी क्या होती है? प्रोजेक्टाइल पाथ होती है। क्या होती है? सर जी मैं सुन रहा हूं। सर अगर मतलब बुलेट को फायर करें हम स्ट्रेट, उसको जितना टाइम लगता है जमीन पे गिरने के लिए, और अगर हम बुलेट को उसी बहुत हाइट से टाइम बस लगेगा ना, जमीन पे ड्रॉप करें तो सेम टाइम लगेगा। शुरू जी, में अगर सीधी आप जाएगी। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे तो सेम टाइम लगेगा। एयर सर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे तो सेम टाइम लगेगा। ओके सर। ठीक है, आए जी। अच्छा जी, ये देखिए बेटा, ये एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, अब आप ये चीज देखें कि आपने इसकी ये वाली वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें, ये एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें, तो उसकी ये वाली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। क्या रहेगी? 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। इस वेलोसिटी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और इसको बाज लोग Vx से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज लोग Vh से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज लोग इसे Vx से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज लोग इसे Vh से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और बेटा इस तरफ को जो वेलोसिटी है, इसे कहते हैं वर्टिकल वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी है, उसके लिए सिंबल Vy है या Vv है। तो सिंबलों से ना घबराया करें। V के साथ छोटा सा नीचे y लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएं वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो नीचे। और Vv वर्टिकल वेलोसिटी। आपको पता है y एक्सिस ही वर्टिकल है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं? सर वी वाई और दूसरा क्या लिखा है? वी Vy या V, ये देखें, ये V, इसके साथ छोटा सा नीचे y, और या V के साथ छोटा सा v। वेलोसिटी वर्टिकल, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, एक ही मानी। ठीक ये है प्रोजेक्टाइल यूं जा रहा है, इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट। ठीक है सर। कोई मसला तो नहीं है? नो सर। कर देंगे। जी मैंने ये कहा बेटा कि प्रोजेक्टाइल की जो ये वाली वेलोसिटी होती है, इस तरफ को जो उसकी वेलोसिटी, इसके साथ आप नीचे v के साथ नीचे सिंबल x लगा देते हैं, सबस्क्रिप्ट या छोटा h लगा देते हैं। इसका होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये वाली वेलोसिटी क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल। और ये वाली वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वर्टिकल। तो सर वर्टिकल को डिनोट करने के लिए क्या लिखते हैं? बड़ा सा v लिखो, उसके साथ नीचे छोटा सा y लिख दो, या यूं v लिखो और उसके साथ एक और v छोटा सा नीचे लिखो। वेलोसिटी वर्टिकल अलोंग y एक्सिस, एक ही मानी। और जो वेलोसिटी यूं है इस तरफ को, वो है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग h इस तरफ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, यस सर। किसी को मसला तो नहीं है? अच्छा, वो आप कहेंगे सर आप जान ही नहीं छोड़ते उस सवाल की, फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये वाला वो जो पिछले कई दिनों से हम पढ़े हुए जिस सवाल के, जरा उसी को दोबारा देख लेते हैं। ये याद आपको
125 मीटर वाला सवाल याद है आपको कि नहीं? जी जिसका सर। टाइम ऑफ याद है फॉल सर। 5 सेकंड्स याद है था। सर, जिसका टाइम ऑफ फॉल क्या था? 5 सेकंड्स। 5 सेकंड। अच्छा, अगर इसको मल्टी फ्लैश कैमरे से इसकी तस्वीर खींची जाए, क्या खींची जाए? तस्वीर। मल्टी फ्लैश कैमरे से इसकी तस्वीर खींची जाए तो ये कुछ इस तरह का होगा। ये यूं है, 1 सेकंड के बाद यहां, 1 सेकंड के बाद यहां, 1 सेकंड के बाद यहां। ये थोड़ा सा मैं टू द 1 मिनट स्केल के साथ बनाता हूं। चलिए ये देखिए, ये t इज इक्वल टू 0 पर है, t इज इक्वल टू 1 पर यहां होगा, t इज इक्वल टू 2 पे यहां होगा, t सर इज क्वेश्चन जरा शुरू से रिपीट करेंगे। वो मैंने कहा यार ये वो जो क्वेश्चन ही था कि वो जो 125 मीटर नीचे गिरती है चीज, बेटा 125 मीटर, यस सर। 125 मीटर की स्पीड से कोई चीज नीचे नहीं गिर रही है ना जी? यस सर, यस सर। और 5 सेकंड लगे हैं उसको नीचे गिरने। कितनी देर लगी है उसको? कितनी देर लगी है 5 नीचे सेकंड, गिरने? 5 सेकंड। 5 सेकंड लगे हैं नीचे गिरने में। और आपको याद हो अगर तो उसके मामलात क्या थे? t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4 पे यहां, और फिर t इज इक्वल टू 5 पे यहां। और टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो कितना था? 125 मीटर। 125 मीटर था। क्या था? 125 मीटर। 25 मीटर। यार ये फासला था 5 मीटर, अगर आपको याद हो। ये था 15 मीटर, और ये था 25 मीटर, और ये था 35 मीटर, और ये था 45 मीटर। सबको कैसे पता कि ये इतने फैसले हैं, फासले आप हैं? पुरानी जरा टेबल जो बार बार हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें जरा देखें तो सही। वो टेबल क्या वहां पे दिया हुआ है क्या? यारो जो मैंने अभी कल, अच्छा दोबारा दिया बना होता है क्या? नहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमने तो कैलकुलेशंस की है ना। ये देखो, ये ओ इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन 10 थी। तो यार ये नहीं आया था हमारे पास कल जो करवाया था। अल्लाह के नेक बंदो, यार जो कल, यस सर, याद है सर। जी इसमें सर, याद आ इसमें गया। T1 पुट किया था तो 5 आ गया था, T2 पुट किया था तो 20 आ गया था। जब 20 आया था तो पहले 5 को 20 से माइनस करो तो 15 नहीं आ जाता। तो t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2 में 15 मीटर था। और फिर इसमें t इज इक्वल टू 3 पुट करो तो वो आ जाता था 45। तो 45 अगर ये है, इसमें से 20 माइनस कर दो तो ये 25 आ जाएगा। फिर इसमें t4 पुट करो तो ये 80 आता है, 80 में से ये 45 माइनस करो तो ये 35 आ जाता है। पूरा पाथ उसका पता चल गया। सर जी मैं सुन रहा हूं। सर ये आपने सुवात इक्वेशन यूज की है ना इस वाले क्वेश्चन में, तो हमें कैसे बिल्कुल। पता कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी वाली यूज होगी इक्वेशन? हमें ये बात पक्की पता है कि बॉडी फॉलिंग डाउन, जो बॉडी नीचे गिरती है, बॉडी फॉलिंग डाउन फ्रॉम स्मॉल हाइट्स, फ्रॉम स्मॉल हाइट्स, बॉडी फॉलिंग डाउन फ्रॉम स्मॉल हाइट्स, छोटी हाइट से गिरे, और एंड एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड, और आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ है। एयर रेजिस्टेंस अगर इग्नोर्ड है तो फिर बेटा क्या होगा? फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। फिर क्या होगा? फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। तो छोटी है, और वो एक्सेलरेशन कितनी है? वो 9.81 है, जिसको आप जनरली एनालिसिस की खातिर 10 ले लेती हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में मसले ना हो और आप कॉन्सेप्ट समझ लें, बजाय इसके कि आप उसके डेसिमल की तरफ ही ध्यान देती हैं। मुझे बताएं, यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो मैं हाजिर हूं। आगे समझ रहे हैं यहाँ पे। आगे सुनो, अगली बात सुनो गौर से। अगली बात बेटा ये है कि अगर ये एक बॉडी थी जो इस तरफ को मूव कर रही थी,
ये बॉडी थी जो इस तरफ को मूव कर रही थी, ये जा रही थी, फर्स्ट करो इसको 10 मीटर पर सेकंड से जा रही, इससे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो वो इधर है, उसकी स्पीड 10 है, उसकी फिर t इज इक्वल टू 0 पर यहां थी, t इज इक्वल टू 1 पर भी उसकी स्पीड 10 थी, t इज इक्वल टू 2 पर भी उसकी स्पीड 10 थी, t इज इक्वल टू 3 पर उसकी स्पीड 10 थी, t इज इक्वल टू 4 पर भी उसकी स्पीड 10 थी। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना? ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है। अगर इसको मल्टी फ्लैश कैमरे से इसकी तस्वीर खींची जाए तो वो ऐसे आएगी, उसके दरमियान यहां 10-10 मीटर का गैप होगा, इक्वल गैप होगा। ये इक्वल गैप क्या शो कर रहा है जी, ये इक्वल गैप क्या शो कर रहा है बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी। सर समझ नहीं आई। यार देखना, अगर एक बॉडी इस तरह जा रही, इस तरफ जा रही, और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बेटा अगर वो यहां है और 1 सेकंड के बाद इधर है, तो अगले सेकंड के बाद भी तो 10 मीटर का ही फासला होगा ना, अगले सेकंड के बाद भी 10 मीटर, अगले सेकंड के बाद भी यार 10 मीटर, उससे अगले सेकंड के बाद भी यार 10 मीटर ही होगा ना उसको। अगर वो पीछे जो हमने टेबल बनाया है वो हाँ, 125 का, उससे तो 5 पे एक दफा आ रही है, फिर 20 पे जा रही है, फिर 45 पे जा रही है। वो बॉडी थी जिसे नीचे गिराया गया था, वो बॉडी थी जिसे नीचे गिराया गया था, जो इस तरह गिर रही थी, 5 मीटर, 15 मीटर, फिर थी 25 मीटर, फिर थी 35 मीटर, और फिर थी 45 मीटर। कोई मसला तो नहीं? सर ये शुरू में 5 मीटर्स क्यों हुआ, क्या रीजन है? वो फॉर्मूला तो पता चल गया ना, मगर रीजन कोई है इसके पीछे? रीजन, अच्छा अगर आप रीजन पूछना चाहते हो, रीजन ये है कि t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 थी, t इज इक्वल टू 1 पर उसकी वेलोसिटी थी 10। तो 0 वेलोसिटी और 10 वेलोसिटी की एवरेज क्या होती है? यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ 10, तो उनके बीच में एवरेज वेलोसिटी के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 0 प्लस 10 ओवर 2 हो तो 5 मीटर ट्रेवल करेगा। फिर t इज इक्वल टू 2 पे उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 10 है, दूसरी पर 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस इंटरवल में इन दोनों वेलोसिटियों की एवरेज यानी 10 प्लस 20 बीच वाली इस वाले ये डिस्टेंस तय करेगा। सर क्वेश्चन क्या है इसमें? उसने क्वेश्चन पूछा कि ये 5 कहां से आया? ठीक सर, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी थी, मैं कंफ्यूज कर गया उसको, सॉरी। हाँ। अच्छा वापस चले जरा। एक बंदा था, उसने इस तरह किसी चीज को फेंका, ये ग्राउंड है, उसने इस चीज को इस तरह फेंका, ये ऐसे पाथ बनाती हुई यूं जा गिरी, और फिर उसने इसका मल्टी फ्लैश कैमरे से इसकी तस्वीरें खींची। उसने बेटा एक बॉडी को यूं फेंका, वो बॉडी यूं प्रोजेक्टाइल पाथ बनाती हुई यूं जा गिरी। ये जरा ये पाथ है, ये जरा ज्यादा खूबसूरत बना। फिर उसने इसकी तस्वीरें खींची। बेटा क्या खींची? तस्वीरें खींची, तो कुछ इस तरह का माजरा बना। आप इसको देखें जरा, आपका ज़हन क्या कहता है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी सर। सर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं गिर रहा सर, पहले इंक्रीज हुई है फिर डिक्रीज हो गई है। अच्छा ये थोड़ा मेरे बनाने में जरा गलती हो गई है। उस बंदे ने नोट किया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर थे। उसने नोट किया कि ये फासला बराबर था, और उसने नोट किया कि ये डिस्टेंसेस बढ़ रहे थे। उसने प्रोजेक्टाइल को गौर से देखा। उसने देखा कि प्रोजेक्टाइल की जो इस तरफ वाली मोशन है, इस तरफ वाली मोशन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन,
अलोंग एक्स एक्सिस वाली मोशन वो कांस्टेंट वेलोसिटी और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। यानी उस प्रोजेक्टाइल को, ये मेरे थोड़े बनाने में गलती बनी, मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। सर एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई पे क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा उसकी ट्रेजेक्ट्री है, उसका पूरा पाथ दिखाया है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। उसका पूरा पाथ है ये, यूं। आप नोट करें, आप नोट करें कि उसका ये डिस्टेंस बराबर है और उसका जो ये वाला डिस्टेंस है, ये देखें, जो है माइक म्यूट करो। सॉरी। ये वाला डिस्टेंस बढ़ रहा है along x axis, along x axis या along horizontal, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। along x axis वो सिर्फ ये फार्मूला आप पढ़ेंगे उसका, horizontal displacement is equal to horizontal velocity into time। लेकिन along y axis, सर ये अभी पढ़ना है बाद में पढ़ना है? अभी पढ़ रहे हैं ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। along y एक्सिस उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। आए अब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं। अब यार गौर से देखना है। सर एक मिनट दिखाना, वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है सर। ठीक है कि नहीं? अब देखते जाएं आप। यार ये देखें, मैं कोशिश करता हूं ये चीज आपके सामने यहां तक बनाता हूं। ये बॉडी, इसको इस तरह फेंका है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और उसकी ये वाली हाइट 125 मीटर। आपके अनुसार आप 125 मीटर के पीछे पड़े, जान ही नहीं छोड़ रहे उसकी। 125 मीटर। वो प्रोजेक्टाइल इस तरह गया है, इसके पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। इसके पाथ को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ। जिस तरह एक बॉम्ब जू जू जाके गिरता है, जिस तरह वो मैंने पहले बताया था, फर्ज करें कि ये एक F-16 ने बॉम्ब छोड़ा है, वो बॉम्ब यूं जाके गिरा है, तो ये टोटल पाथ उसका कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। क्या कहलाता है? ट्रेजेक्ट्री। अब इस ट्रेजेक्ट्री के हिस्से देखें। t इज इक्वल टू 1 पर, t इज इक्वल टू 1 पर वो 5 मीटर नीचे आया था और हॉरिजॉन्टली वो 10 मीटर आगे जा चुका था। ये था टाइम t इज इक्वल टू 1, और फिर t इज इक्वल टू 2 पे वो उसका ये वाला डिस्टेंस बदस्तूर 10 था, मगर उसका ये वाला डिस्टेंस 15 मीटर था। ठीक है? और फिर t इज इक्वल टू 3 पर उसका ये वाला डिस्टेंस बदस्तूर 10 था। अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, मगर अलोंग वाई एक्सिस उसका ये डिस्टेंस 25 मीटर हो चुका था। सर इससे प्रूफ क्या हो रहा है? हाँ, सर इससे प्रूफ क्या हो रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, अलोंग वाई एक्सिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, ax 0 है और ay g है। ओके सर। और t सर इज एक तो ए वाई क्या है? ay एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, जो कि g के बराबर है। ax का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। जी बेटा। ठीक है सर, समझा गई।
t इज इक्वल टू 4 पे उसका ये डिस्टेंस अभी भी 10 मीटर है, मगर उसका ये वाला डिस्टेंस बढ़ के 35 मीटर हो चुका है, और आखिरी t इज इक्वल टू 5 पे ये डिस्टेंस 10 मीटर ही है और ये 45 मीटर। अब आपको समझ आई प्रोजेक्टाइल की मोशन के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा उसकी एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक हिस्सा उसका वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है। कोई मसला तो नहीं है जी? नहीं सर। कोई और बंदा जिसने पूछना हो? हाँ भाई। नो सर। ठीक। सर मैंने एक चीज आपसे पूछनी है। हम्म। इसमें ये तो समझ आया कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो इसलिए इंक्रीज करे ड्यू टू बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रह सकती है पूरे वक्त? वो एयर रेजिस्टेंस उसको क्या चेंज नहीं करने देती? थोड़ी देर एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो थोड़ी देर इग्नोर हो रही है यार। एयर रेजिस्ट मेरी बात सुनिए सर, एयर रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी देर के लिए वो बढ़ेगी, फिर उसके बाद कांस्टेंट नहीं होगी क्या? आपका नाम क्या है जरा मुझे दोबारा तो अभी बोला किसने जो एयर रेजिस्टेंस वाली जोहेब। बात? जोहेब द ग्रेट। जोहेब द ग्रेट, तुम बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन बेटा हमने ना अभी शुरू में लेक्चर शुरू ही नहीं हुआ था तो तो मैं हमने उस ये वक्त नहीं था। बात कह दी थी। हम 2 हफ्ते से एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। अच्छा अभी तक हमने सारी बातें बेटा एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर की हैं, स्मॉल मैंने हाइट पूछा की बातें की हैं। सर, मैं पूछा अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो क्या ऐसा ना होता कि थोड़ी देर के लिए इंक्रीज करता फिर कांस्टेंट होता? वो बाद में पढ़ेंगे। नहीं, वो शुरू एयर रेजिस्टेंस की वजह से शुरू से ही डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। भाई एयर रेजिस्टेंस उसकी फूफी तो नहीं है ना कि पहले उसे इंक्रीज कराए फिर उसका उसके साथ दुश्मनी करके उसे डिक्रीज कराए। एयर रेजिस्टेंस शुरू से ही उसे डिक्रीज कराएगी। बेटा अगर फर्ज करो तुम पानी में कूदते हो तो वाटर रेजिस्टिव फोर्स शुरू से ही तुम्हें रोकने ही की कोशिश करेगी, हाँ सही एक है। लम्हे के लिए भी तुम्हारी स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी, वो फ्रॉम हाँ सही है। पॉज ही करेगी। एयर तो डिक्रीज रेजिस्टेंस करेगी और इवेंचुअली कांस्टेंट कर देगी ना? डिक्रीज ही करना है काम। सर डिक्रीज करेगी और फिर इवेंचुअली कांस्टेंट कर देगी। आला कर दी बात तुम, बिल्कुल सही कहा ओके। तुम। इसका मतलब क्योंकि है इवेंचुअली कि प्रोजेक्टाइल थोड़ा ऐसे होगा। हाँ जी सर। बारहवां में फिलहाल हमारी डिस्कशन नहीं है। ओके। यार ये तस्वीर समझ आ गई किसी को? जिस जिसको ये तस्वीर समझ आ गई बड़ा आला बच्चा है वो। आगे चले थैंक जी। यू सर। आगे जी सर शुरू एक सेकेंड। सर ये जो पिछला सवाल है इसमें वर्ड वो जो आप कह रहे थे जो चेंज हो रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कौन सी वाली है? ये बल्कि वाली वर्टिकल वाली। वर्टिकल ये है ना, ये देखिए वो इस तरह से होगा बेटा। अच्छा चले वो भी बना के दिखाता हूं। ये देखो उसकी ये वाली वेलोसिटी थी 10, एक सेकंड के बाद भी ये वाली वेलोसिटी 10, एक सेकंड के बाद भी ये वाली वेलोसिटी 10, ये वाली वेलोसिटी 10 और ये वाली वेलोसिटी 10 और ये वाली वेलोसिटी 10, फिर ये वेलोसिटी 20, फिर ये वाली वेलोसिटी 30 और फिर ये वाली वेलोसिटी नीचे की तरफ 40 बेटा। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेलोसिटी stays कर the रही same. है इंक्रीज। Sir, the vertical velocity changes and the horizontal velocity remains the same, right? यस यस। Sir, ऊपर वाले डायग्राम में शो कहाँ हुई है वो वर्टिकल वाली वेलोसिटी? मैंने वहां शो नहीं की, लेकिन कहती हूँ मैं देखो यहां वो 10 और उसका हाँ, इफेक्ट डिस्टेंस शो किया है। उससे उसका इफेक्ट डिस्टेंस में तो नजर आ रहा है ना बेटा। वो ठीक है। उसका इफेक्ट देखो ना, पहले सेकंड में 5 मीटर, अगले में 15, उससे अगले में 25, उससे अगले में 35, उससे अगले में 45 और टकराने से जरा पहले 50 और ये वाली वेलोसिटी पक्की कांस्टेंट है 10 पर आ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, sir, I understand.
अब आप मुझे बताएं इस बॉडी में इसकी जब वो यहां पहुंचा तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थी, ये उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जब वो यहां पहुंचा ये उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थी, ये उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जब वो यहां पहुंचा तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताया इसमें कोई मसला तो नहीं है? सर फ्रेम से बाहर है, नजर सर नहीं आ रहा। समझ आ गई। जूम इन किया होगा। दोबारा बता देता हूं। हाँ सर सही कह रहे हो। ये देखो बेटा, जब वो यहां से यहां पहुंचा ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये उसकी वर्टिकल वेलोसिटी। जब वो यहां पहुंचा ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी। जब वो यहां पहुंचा ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी। सर इसमें यहाँ दोनों सेम है? ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी। सर इस तरह से क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं रहेगी? इस तरह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रही, सॉरी उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रही है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रही है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट है? हाँ, क्या मैंने अभी वेलोसिटी का लफ्ज बोल दिया था इसमें? यस सर। यस सर, आपने बोला था ये वेलोसिटी का ग्राफ है। आई एम सॉरी, मैंने नस्वार लगता ले लिए। आई एम सॉरी। ये देखिए ये यहां से यहां गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। आई एम सॉरी। ये देखिए यहां पहुंचा ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहां पहुंचा ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहां पहुंचा ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कोई मसला तो नहीं? नो सर। जी ठीक है। जी सर। यस सर। आखिरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यार अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन एक ही फार्मूला होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो। अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास फकत ये फार्मूला है, स्वैत नहीं लगाऊंगा अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस ये फार्मूला लगाऊंगा। ये चीज बन गई मेरी वाई, ये चीज क्या होगी? एम देखिए जो चीज यूं फेंकी जाती है, ऐसे करके फेंकी जाती है, सर ये बी होगा आपका। क्या होती है? सर ये ax² + bx है ये फॉर्मूला। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो मैंने मार्कर है ये मैंने ऐसे करके फेंक दिया, ये यूं जा गिरा, ऐसे करके ये यूं जाके गिरा, तो या यूं चलें ये कह लें, ये देखिए ये था जहाज F-16 जा रहा है, इसने सर पिछला फॉर्मूला दिखा दें। जाके गिरा, ये उसकी स्पीड है 600 मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है? बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई 600 मैक्सिमम होगी। 600 तो इस तरफ को है, देखिए ना ऐसे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जी बेटा ऐसे किसी चीज को छोड़ दे नीचे की तरफ, नीचे गिरे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। यस सर। और अगर आप किसी चीज को ऐसे फेंकें ux के साथ, वो यूं जा गिरे, उसकी ये वाली वेलोसिटी लाइन कर दें।
जी उसकी ये वाली वेलोसिटी जीरो नहीं है। यस सर। देखिए ना, अब ये देखेंगे Yes, इस sir. तरह से मैं इसको फेंक देता हूँ यूं, मतलब सॉरी ये मतलब मैं इसको यूं फेंक देता हूँ, ये यूं गया है, ऐसे गया नीचे, उसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या है? जीरो है ना इनिशियल। यार किसी चीज को भी ऐसे फेंके वो यूं जाकर नीचे गिरे, उसकी जो जी इस सर, तरफ समझ आ इनिशियल गया। वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस वो जीरो है। नहीं समझे? ठीक है सर, नहीं समझ आ समझे? गया। भाई बताएं ये बात। क्वेश्चन दोबारा ये सर बोलेंगे इसकी आप? along सर along y x एक्सिस मैक्सिमम होगी वेलोसिटी और along y एक्सिस जीरो होगी। जी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं, ये बुलेट, इससे निकली गोली, ये गोली ने यूं जाना था लेकिन ये गोली यूं गई। अच्छा भले इसकी ये वाली स्पीड 700 मीटर पर सेकेंड ही क्यों ना हो, भले इसकी ये वाली स्पीड 700 मीटर पर सेकेंड ही क्यों ना हो, इस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। जीरो। आला बात कर, बस यही बात बताना चाहूं। इस तरफ को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल मोशन में फेंके, अगर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल में फेंके तो अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती। वो बात की बात है कि वो बढ़ गई बाद में, मगर इस तरफ जीरो इनिशियल। सर पिछला पेज खोलें। तो अलोंग एक्स एक्सिस ये चीज जीरो, अलोंग वाई एक्सिस ये लो। मुझे बताया किसको ये नहीं समझ आया? जी जी सर हम्म, आप इसके नोट्स देंगे चैप्टर की? जी जी, ये वाले दो सर ये AX जीरो क्यों किया है, मुझे ये समझा दें। आपने इस तरफ को बेटा, ये इस तरफ को जाते हुए जो एयर रेजिस्टेंस लगनी थी ना, उसको आपने इग्नोर किया हुआ है। तो उसकी तो इस मोशन में इस तरफ को कोई रोकने वाला ही नहीं है उसको। उसकी ये वाली वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, ठीक सर, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा समझ आ गया। बेटा इस मौजू को यहीं रोकते हैं। अच्छा इस सैटरडे को क्लास रख लें ऑनलाइन के ना रखें? सर प्लीज ना रखें, केमिस्ट्री की पहले से ही है क्या ऑनलाइन क्लास। नहीं सैटरडे को रखी हुई है सर सर ने? सर सर फैजान आप ने वीडियो रखी पोस्ट थी। करें। क्या कह रहे हैं? सर केमिस्ट्री के सर रोज हर वीकेंड पे रखते हैं सैटरडे को क्लास, तो आप सर कौन पोस्ट से कर सर दें है वो? यूट्यूब पे। सर एक सर काम करें, फैजान आप ना एक वीडियो बना दें, हाफिज। हाँ फैजान सलीम। सर फैजान द ग्रेट। हाँ जी। अच्छा हाँ। सर मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है, आप एक काम करें, आप ना एक YouTube वीडियो बना दें, हमें लिंक सेंड कर दें और हम YouTube वीडियो को देख लेंगे। हाँ मैंने वही बोला है ना अभी। हाँ तुम्हारा ही आइडिया बोला है ना मैंने। और अभी आपने देखा, आप साथ क्वेश्चन आंसरिंग भी तो हो रही है ना, ये भी तो जरूरी नहीं होती। जो भी चाहते हैं आप सर कर चलो लें। कोई बात नहीं, हम वीडियो देख लेंगे। हाँ और अगर कोई मसला हुआ हम आपसे पूछ लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर तो यानी कि वीडियो हम देखेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में हम उसी वीडियो के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। और अगला दे चलो ठीक है, यहाँ आप अपनी गुफ्तगू खत्म कर। आपका कोई अगला पीरियड तो नहीं है अभी? 12:40 को मेरे पास है सर, मैथ्स है। चलो ठीक, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू दानिश, अल्लाह हाफिज सर।